जुया गाँव खेड़ा इते के मोड़ा फोन करके पूछे काय शेरा काय जुया गाँव खेड़ा हमसे पसरियो ने करियो ने तीन तेरा अरे काय जुया गाँव खेड़ा इते के मोड़ा फोन करके पूछे काय शेरा काय जुया गाँव खेड़ा हमसे पसरियो ने करियो ने तीन तेरा। हाँ स्वागत जबलपुर में दे रहे हैं जानकारी गनबोजा हाथ जमे बना दे चिन्हारी छोटी छोटी बातन पे निकल जाते कट्टे ते मोह चपड़ कर हो तो हो जाए है काम भारी बॉल पड़ी मुंगरी पे दही घुमा के कपड़ा पे कक्का के गाली दे रहे बग्गा सारे घबरा के एक ही निवारण इतने सारी माथा पच्ची को चाय पीवे जे हैं हम तो छोटू के टपरा पे जल मछली सुनो हो रही न चाई सब तो गांजा फूक मोड़ा इते हो रहे जो हाई सारे मोड़ा मोरे संगे बैठे नरबा को नाई इते बचत काय पटाना की कल्लू की बाई काय जुया गाँव खेड़ा इते के मोड़ा फोन करके पूछे काय शेरा काय जुया गाँव खेड़ा हमसे पसरियो ने करियो ने तीन तेरा। ये बुंदेलखंडी में लोकगीत बनते थे जी, रैपिंग नहीं होती थी, एक नया फ्यूजन किया है आपने जी। बुंदेलखंडी में रैप करने का जो हमारा आइडियोलॉजी है उसके पीछे ये है कि जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं तो हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है हम उसको लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं लोग धीरे धीरे अपनी रीजनल लैंग्वेज को छोड़ करके मॉडर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारा कल्चर है वो लोगों तक ज़्यादा स्प्रेड हो, तो उसके लिए एक तरीका है ये कि हम उसको रैप के थ्रू लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें। आपका एल्बम है गाँव खेड़ा जी, क्या क्या सोच के बनाया आपने? एक्चुअली गाँव खेड़ा ये है सर, मैं एक समय मुंबई गया हुआ था, तो हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे जो नोन पीपल्स हैं जो बाहर रहते हैं मेगा सिटीज़ में रहते हैं या जो स्मार्ट सिटीज़ है वहाँ रहते हैं, उनको लगता है कि जबलपुर एक गांव है। तो उसके पीछे लिखने का कारण ये था कि हमारा जो सिटी है जबलपुर वैसे भी बहुत अच्छा सिटी है, स्मार्ट सिटी है, इसको गांव कैसे कह सकते हैं आप। तो वो एक बात कहीं ना कहीं मेरे जहन में बैठी हुई थी, तो मैंने उसको लेकर के ये गाना बनाया था कि काय जो ही है गाँव खेड़ा इतने के मोड़ा फोन करके पूछे काय शेरा वो उसमें मैंने बताया था कि जबलपुर में पीपल्स कैसे हैं, कैसे लोग हैं, तो मैंने उसको बुंदेली के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। नशे को लेकर भी एक संदेश देने की कोशिश की है जी सर, मैंने एक गाना बनाया है माल तेज करके, उसमें मैंने ये दिखाया है कि लोग मतलब जो लोग काम करने जाते हैं बाहर निकलते हैं पैसे कमाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैसे कमा के आते हैं और उड़ा देते हैं। उनको मतलब ये नहीं है कि हम अपने घर या फैमिली में लगाएं। तो मैंने उसमें कुछ लोगों को आइडियल मतलब एक कैरेक्टर दिया, 3 लोगों का कैरेक्टर है, उनके ऊपर मैंने वो गाना बनाया है कि वो आते हैं कमा करके आते हैं और नशे में उड़ा देते हैं पूरा दिन भर, उनका पूरा मौज मस्ती में कटता है दिन। तो वो मैंने एक एल्बम है मेरी गाँव खेड़ा, उसमें वो गाना मैंने डाला हुआ है मालतेज। ऐसे ही मेरे और भी गाने जो आने वाले हैं 7-8 गाने उस एल्बम में से। बुंदेलखंडी में रैपिंग करना कितना कठिन है या सरल? सर जितना आप रीजनल लैंग्वेज के बारे में अगर लोगों को जानकारी हो, उसमें राइम करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम हिंदी में बहुत ईजिली राइम करवा सकते हैं राम श्याम घनश्याम और भी चीज़ें हैं, बट जब हम बुंदेलखंडी की तरफ आते हैं तो उसमें हमें एक स्पेसिफिक अपना एक तो ये रहता है कि हम उसको कितना ज़्यादा क्लीन रख सकें ताकि लोग उसको सुने, फेमिलियर हो सकें, एजड जो लोग हैं वो भी सुन सकें। तो उसके लिए राइम करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब लोगों की प्रशंसा मिलती है, सुनने मिलता है कि अच्छा लगता है, तो फिर मेहनत करने में भी मज़ा आता है सर। आपको कब लगा था कि रैपर बनेंगे? सर मैं 11th क्लास में था, तब मैंने पहली बार रफ्तार सर को सुना था, रफ्तार पाजी को। उनका एक गाना था स्टैंड अप करके, तो मुझे लगा ये चीज़ तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि उस समय मुझे शायरी और कविता लिखने का शौक़ था। तो मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। इसमें तो मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी हम आगे हैं, बीट्स भी न्यू हैं, लोग उससे कनेक्ट बहुत जल्दी होते थे, तो मुझे लगा मुझे भी रैप करना चाहिए। बुंदेलखंडी में रैप कहाँ तक पहुँच सकता है, आपको क्या लगता है, फ्यूचर है इसमें? बिल्कुल सर, वर्ल्ड वाइड फ्यूचर है। जैसे हम पंजाबी सुनते हैं, पहले पंजाबी से पंजाब की तरफ ही फैली हुई थी, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड सुनता है, तो फॉर श्योर बुंदेली भी जाएगी सर। आपका नाम बताओ? मेरा नाम शिवम यादव है, लोग मुझे शेरा के नाम से जानते हैं और प्यार से लोग मुझे एमिसेन कहते हैं। एक छोटा सा रैप हमें सुनाएंगे? काय जो ये गाँव खेड़ा इतने के मोड़ा फोन करके पूछे काय शेरा जो ये गाँव खेड़ा हमसे पसरियो ने करियो ने तीन तेरा। हाँ स्वागत जबलपुर में दे रहे हैं जानकारी कनबोजा हाथ जमे बना दे चिन्हारी छोटी छोटी बातन पे निकल जाते कट्टे ते मोह चपड़ कर हो तो हो जाए है काम भारी। सर इसमें इंटरेस्ट हमारा इसलिए आया कि हमारा काफ़ी टाइम से म्यूज़िक पे था करने का, है ना, तो हम लोग कुछ नया करने का सोच रहे थे, क्योंकि गाने वगैरह दूसरों के गाने उठा के हर कोई गा सकता है, लेकिन अपने गाने लिखना और उसको अपनी आवाज़ में गाना एक बहुत अलग चीज़ है ना। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता उतना, लेकिन हमारे अंदर है तो हम कर सकते हैं। इसको पहले लिखते हैं क्या? पहले लिखते हैं सर, पहले इसको लिखते हैं, है ना, फिर उसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, फिर जाके वीडियो शूट करते हैं, फिर बाकी सारी चीज़ें होती है उसके बाद, वैसा रहता है।
आपने कौन कौन से सर मैंने अभी तक 15-20 गाने निकाले हैं, रिलीज़ किया। यूट्यूब पे मेरा चैनल है फिनिक्स नाम से, और इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है फिनिक्स म्यूज़िक नाम से, है ना। उस पे मैंने टोटल 17 से 18 गाने अभी अपलोड कर चुके हैं, और अभी 2026 में मेरा प्लान है कि 150 ट्रैक्स मेरे और पड़े हैं जो कि मुझे अपलोड करने हैं विथ वीडियो। ये इसमें जो थीम होती है जी वो क्या होती है, आप किस थीम पे लिखते हैं? सर मेरा थीम थोड़ा ओल्ड स्कूल टाइप का है ना, कि मतलब मैं ये लिखना चाहता हूँ कि मेरे आसपास क्या चीज़ें चल रही हैं, मैं वो चीज़ें अपने गाने में लिखता हूँ, बताता हूँ, और कई बार मैं अपने इमोशंस भी गाने पे लिखता हूँ कि मतलब मैं क्या सोचता हूँ, मेरा कल आने वाला कैसा होना चाहिए, मेरे गाने से लोगों को क्या सीख मिलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अपने गानों पे रिलेट करवाता हूँ लोगों को। अपना फ्यूचर कहाँ देखते हो आप? सर मैं अपना फ्यूचर, अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ म्यूज़िक के साथ, तो मैं अपना जो मेरा फ्यूचर है, जिस हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना फ्यूचर अभी की सिचुएशन से काफ़ी ऊपर देखता हूँ, बाकी लोगों से ज़्यादा। मतलब जो लोग ये सोचते थे कि म्यूज़िक का कुछ नहीं होता और ये सब करने से कुछ नहीं होता, उनसे तो बेटर है मेरा फ्यूचर। परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सर, पूरा सपोर्ट करता है। कितने लोगों का ग्रुप है आप लोगों का? हमारा ग्रुप है 5 लोगों का जी। हमारे ग्रुप में है एमिजेन भाई है, इन्फिनिटी भाई है, फेलिक्स भाई है, प्रिंस भाई है, और मैं हूँ फिनिक्स। आपका नाम बताओ। मेरा नाम है फिनिक्स म्यूज़िक, और बाकी लोग मुझे अभिनव नाम से जानते हैं, अभिनव चौधरी।